मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शादी से पहले किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि उस लड़के को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ के बड़ों को तो एहसास ही नहीं, जिनके आसरे पे मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था, कभी इस दर पर नहीं आई तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस हाल में हो। उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, मेरे साथ चलोगी तुम। देखिए, सास लाड तो बहुत उठाती है, लेकिन जहाँ रिश्ता बहू का हो ना, वहाँ आस हमेशा पोते की होती है। ऊपर से फिर कोई जितना मर्जी कहता रहे कि नहीं हमें तो पोती चाहिए। तो क्या बोल रही थी मैं? अजीब बात है, आज पहली बार आपने ये बात बताई कि मैं सोते हुए बोलती हूँ। किसकी कॉल है? रिसीव क्यों नहीं कर रही? फोन उठाओ ना। अम्मी की कॉल है। हाँ हाँ, तो बेटा इसमें क्या बात है, तुम्हारी खैरियत मालूम कर रही होंगी, उठाओ फोन। अम्मी खाम, अच्छा चले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, उमेर बात कर रहा हूँ अबीर। जी जी मैं ठीक हूँ। आप क्यों परेशान होती रहती हैं? अच्छा, तुम्हारे पास कोई है, मैं समझ गया। अम्मी वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, परेशान होने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गलतफहमी? जुनैद को तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी हुई है क्या? तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो अबीर, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। देखिए, घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब मेरा जीना मरना इसी घर में लिखा है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ हलीमा बीबी है मेरे पास, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप परेशान मत हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अबीर, वक्त मिले तो मुझे कॉल करो लाजमी प्लीज। अगर दोबारा मैंने इस तरह कॉल की तो क्या जवाब दोगी हलीमा बी को? हाँ चले, मैं आपको कॉल करके बताती रहूंगी। खुदा हाफिज। तो अम्मियाँ भी ना, लगता है कोई बड़ी बात हुई है। बार बार कॉल करके कुरेदने की कोशिश तो करूंगा मैं, लेकिन बहुत चालाक और होशियार लड़की है, इतनी आसानी से बताएगी नहीं। मुझसे बात कर लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा मत करो प्लीज, यकीन जानो मुझे एहसास हो गया मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब उस गलती की सजा भुगत रहा हूं। उस गुनाह की सजा तो तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। अबीर जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारी, ये बात किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ क्या करने आए? देखिए, सास लाड तो बहुत उठाती है, लेकिन जहाँ रिश्ता बहू का हो ना, वहाँ आस हमेशा पोते की होती है। ऊपर से फिर कोई जितना मर्जी कहता रहे कि नहीं हमें तो पोती चाहिए। नहीं, जुनैद मुझ पे बिल्कुल शक नहीं करते। वो बस जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो उसके अपने ही मसले होते हैं, तुम नहीं समझोगे। जो भी बात हो अबीर, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे काम आके। हाँ, तुमसे बात करके थोड़ा सा हौसला मिल जाता। तो यार फिर मिलो ना, पुराने दोस्त हैं, बैठ के एक दूसरे के हालात के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ अच्छा मशवरा ही दे देंगे। देखो, मेरा यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अबीर, क्या मुसीबत है, एक तो ये मौत के फरिश्ते की तरह हर जगह आ जाते। कौन है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अबीर, जी? यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई हो? मैं यहाँ हूँ या अपने कमरे में रहूँ, इस घर में वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं है।
मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नहाने जा रही हूँ। सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी, परेशान हो रही थी मैं। हलीमा भी, इस घर में एक आप ही हैं जिसे मेरी फिक्र है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं मर जाती। नहीं बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते हैं। चलो आओ कमरे में। जुनैद को कमरे में अकेले मेरा कभी ख्याल नहीं आया होगा। कभी तो सोचता होगा मेरे बारे में। शाबाश। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी नहीं। तो फिर ये तैयारी? जुनैद आने वाले हैं ना हलीमा भी। हाँ, लेकिन जुनैद तो कल रात को भी बहुत देर से आया था। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज जल्दी। हाँ हाँ, लेकिन आप भी चाहे तो उसने कौन सा तुमसे बात करनी है। ना करे बात, एक झलक बस मुझे देख ले, मेरे लिए यही काफी है। हलीमा भी, वो सेकंड ड्रॉअर में मेरा वॉलेट है, वो ले आए। अच्छा, जो सब घर वाले समझ रहे हैं वो सच है या ये जो मैं देख रही हूँ? हलीमा भी ला देना। हाँ, लेकर आ। जी। अस्सलाम। आ गए आप। कैसा रहा दिन? आप खाना खाएंगे पहले या चाय लाऊं? नहीं, अभी नहीं। कब तक इस तरह यहाँ खड़ी रहोगी? हैं? अपनी हालत पे भी रहम करो। सुबह से ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है। ऐसी हालत में लड़कियां अपना बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन तुम तो। हलीमा भी, जुनैद आ गए, आपको कुछ पता है? नहीं, जुनैद नहीं आया अभी। लेकिन मुझे गाड़ी की आवाज से तो यूं लगा जैसे वो आ गए हैं। मैं देखूं जाके? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। देख लो। जुनैद, देखिए, आज आपकी पसंद का कलर पहना है मैंने। कैसी लग रही हूँ? जहर लगता है मुझे ये रंग। और तुम गेस्ट रूम में रहने की इजाजत दी है ना, वहीं पड़ी रहा करो। आज के बाद अपनी शक्ल लेके मेरे सामने आई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या फजूल बात कर रही हो? किसने डाली ये बात तुम्हारे दिल में? मैंने खुद महसूस की है। गलत फहमी है तुम्हारे। याद रखो कि अम्मी तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी खाला भी है। मैंने कभी खाला को खाला नहीं समझा, बल्कि मैंने उनको अम्मी समझा है। तो फिर इतनी बड़ी बात तुमने कैसे महसूस कर ली, कैसे सोच ली? आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? आप देख लीजिएगा, जब खाला का पोता होगा तो हमारी बेटी की हैसियत उनकी नजरों में कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाजिश।
वक्त बताएगा, देख लीजिएगा आप। ये क्या तरीका है जुनैद? या तो तुम घर से बाहर रहते हो, घर में हो तो अपने कमरे में रहते हो। सबके साथ बैठकर क्या करूं मैं? क्यों? पहले भी तो तुम सबके साथ बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, यही सब हुआ करता था। पहले की बात और थी अम्मी। अब इतना बुरा नहीं हो गया जुनैद, जो तुम खुद को अजियत दे रहे हो। अबीर का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब मैं उसको देखता हूं ना तो मुझे कोफ चढ़ती है, सर फटने लगता है मेरा। और आप इस बात को इतना लाइट ले रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये भी तो हो सकता है कि वो बेकसूर हो। उसने आपको भी अपने शिकंजे में फंसा लिया। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। ऐसा ना हो कि अनजाने में हम सबसे कोई गुनाह हो जाए। वो इस हाल में है, वो जो कह रही है वो सच भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम खुदा को क्या जवाब देंगे? अरे झूठ बोल रही है वो, जानता हूं मैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप चले मेरे साथ और मिले जाके आयशा आंटी से। आयशा आंटी की आंखों में से आंसू नहीं, खून बहता है अम्मी। मैंने देखा है, उनके दर्द को मैंने महसूस किया है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आंखों देखा गलत भी हो सकता है। उस चालाक औरत ने ना आपको अपनी बातों के शिकंजे में पूरी तरह फंसा लिए। आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझते हो समझते रहो। तुम अपने अमल का जवाब दो, मैं अपने। मैं वही करूंगी जो मुनासिब समझूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी हर मक्कारी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नीलम ही आकर सबके सामने तुम्हें बेनकाब करेगी। बस एक बार में किसी तरह उसे हासिल कर लूं। हाँ, क्या बात है, जब से आए बाहर ही नहीं आए। चची जान भी पूछ रही, ऐसा भी क्या जरूरी काम करें आप? तुमने बताया नहीं कि जुनैद आया था। क्योंकि मुझे ये इतना अहम नहीं लगा। मतलब? नफरत है मुझे अबीर और जुनैद के नाम से। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ बार बार आए। आई मेड श्योर कि वो यहाँ आखिरी बार आया था। कहने क्या आया था? अगर तुमने मुझे माफ ना किया ना तो मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा, इसी अजाब की आग में जलता रहूंगा मैं। प्लीज फॉरगिव मी। जाओ, माफ किया था, पर आइंदा यहां मत आ। मैंने इसीलिए उसे माफ कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वो बार बार हमारे घर आए। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। बहुत साइको सा हो गया। नहीं तो शायद हमेशा से ऐसे थे। अफान, मैंने ठीक किया ना? मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाओगी? श्योर। थैंक यू, मैं आता हूँ अभी। आपने मेरी अम्मी से मेरी शिकायत क्यों की? आप जानते हैं जिन हालात में आपकी और मेरी शादी हुई थी।
फिर भी आपने जाके मेरे मसले, मेरी शिकायतें उन्हें लगा दी। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी माँ। रास्ते में खड़ी हुई मिल गई थी, मैं नहीं गया था तुम्हारे घर। और आपने अपना सारा गुबार उन पे निकाल दिया। आप जानते हैं कितनी तकलीफ में थी वो, कितना रोई वो यहाँ आके। वो तो मुझे यहाँ से अपने साथ चलने को कह रही थी। तो चली जाती ना, दफा हो जाती उनके साथ, क्यों रुक गई? अगर आपको लगता है कि इस तरह मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगी और आप मुझे निकाल देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इतना ही मुझे घर से बाहर निकालने का शौक है ना, तो किसी दारुल अमान में छोड़। जब तक तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना, इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम। एक दफा ये बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है दफा हो जाना। हेलो, मैं तुम्हारे ऑफिस आया, तुम्हें इतनी बातें सुनाई, फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला। तुम मेरे घर क्यों आए? अफान, मैं नीलम से माफी मांगने गया था यार। माफी मांग के तुमने उसको बेवकूफ बना दिया, मगर मुझे नहीं बना सकते हो। और अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया था तो तुमने मैसेज क्यों किया अभी? मैसेज? मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया यार, तुम कितने घटिया इंसान हो। आइंदा अगर तुम मेरे घर के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? फोन मेरी, फोन। ये आप पे गुस्सा कर रहा था ना, बेइज्जती कर रहा था आपकी। क्यों? तुम्हारी वजह से इज्जत खाक में मिल चुकी है मेरी। मैं ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? कमरे में थी। जुनैद की मिन्नतें करी थी कि मुझसे और नफरत मत करे। चलो तुम छोड़ो इस बात को, तुम अपने कमरे में चलो। हलीमा भी, क्या जुनैद का दिल मेरे लिए कभी मोम हो भी पाएगा या नहीं? आप कहती थी ना एक दिन। ओहो बेटा, हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? एक दिन जरूर होगा। चलो आप, चलो। मैस कर दो बेटा, थक जाओगे। आओ उधर बैठो, आ जाओ। कोई बात नहीं अब्बू, आपकी खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझे आदत पड़ गई तो फिर क्या करूंगा? तुम तो ससुराल चली जाओगे। हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं मिलने आ जाऊंगी आप दोनों से। बिल्कुल नहीं, शादीशुदा बच्चियों का असल घर जो है ना वो ससुराल होता है, मेका नहीं होता। और जिनके बेटे नहीं होते ना, वो वालिदैन एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तुम चली जाओगी ना तो मैं और कौसर भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे। क्यों कौसर, ठीक कह रहा हूं ना मैं? एक बात का ख्याल रखना बेटा। जी? अपने ससुराल में माँ बाप की तरबियत का मान रखना। आप दोनों की तरबियत का हर हक अदा करूंगी अब्बू, कभी आप दोनों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जीती रहो। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो माँ बाप के सुकून का बायस बनती हैं। जी। एक बेटी पर फख्र और दूसरी से शदीद नफरत, कैसे कर लेते हैं आप मुदस्सिर? कैसे इतना फर्क? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही नाजिश हो, अम्मी की चहेती, अम्मी की लाडली। इतना कैसे बदल सकती हो? बदलाव मुझ में नहीं आया है अथर, बदलाव खाला में आया है। खुदा के लिए बस एक मौका दे दे मेरी बच्ची को मुदस्सिर, एक मौका। मैंने कहा ना कि अबीर मर चुकी है, तुम मर चुकी है। आइंदा वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, सुना तुमने?
जुनैद के प्यार की पट्टी ऐसी मेरी आंखों पे बंधी, दिन को रात भी कहते तो मैं मान जाती, मुस्कुराते तो मुझे सुकून मिलता, परेशान होते तो मेरी रूह कांप जाती। एक मर्द एक बात की वजह से इतना भी बदल सकता है हलीमा भी? जुनैद ने अपने कमरे के नहीं अपने दिल के दरवाजे भी मेरे पे बंद कर दिए, इतनी बेरुखी। आप बताएं हलीमा भी, आप तो 24 घंटे मेरे साथ होती, क्या मुझसे वाकई गलती हुई है? अगर मैं गलत हूं तो मैं चुपचाप हर अजियत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? मेरी क्या गलती है? नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरी जान, तुम गलत नहीं हो। और जुनैद के लिए तुम्हारी जो तड़प है, तुम्हारा जो प्यार है, वो सब महसूस कर सकती हूं मैं। लेकिन मेरी बच्ची, ये जो मर्द साथ है ना, ये चाहे बाप हो, भाई हो या फिर शौहर, इनके अंदर की जो हाकमियत है ना, वो हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अभी तुम इन बातों को दफा कर दो, भूल जाओ, और सिर्फ याद रखो तो अपने आप को याद रखो, और अपने बच्चे के बारे में सोचो बेटा। एक सिर्फ आप ही हैं जिनको मेरी सारी बातें समझ आती, और वो जिसे समझाना चाहती हूँ, जिसका हाथ पकड़ के पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझेगा, वो भी एक ना एक दिन जरूर समझेगा। तुम देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे फिरेगा, तुमसे माफिया मांगेगा, तुम्हारी मन्नतें करेगा। तुम मेरी बात याद रखो, इल्तिजा करेगा वो तुमसे। जिसको मेरा पहरेदार बनाकर मेरे सर पे बिठा दिया था, वो तो आ गई मेरी मुट्ठी में। तो मैं दोबारा पता नहीं कब अपना बना सकूंगी जुनैद। यार तुम कितने घटिया इंसान हो। आइंदा अगर तुम मेरे घर के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? देख लूंगा मैं तुम्हें। अगर नीलम को हासिल करना मेरा मकसद नहीं होता तो अब भी इसी वक्त तेरे घर आता, तब तुझे पता चलता कि कौन किसकी टांगे तोड़ता है। कामरान बेटा, मैं कब से ज्वेलर्स को फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। अम्मी अब तो बहुत टाइम हो गया है, शॉप्स क्लोज हो चुकी होंगी। खैरियत? ये सेट मैं सोच रही थी तुम फलक को मुंह दिखाई में दे दो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यूनिक कराना चाह रही हूँ। अरे अम्मी, मुझे तो सेट में कोई कमी नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल ठीक है। बेटा ये सेट काफी अरसे से मेरे पास रखा हुआ है, सोचा था जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसका डिजाइन कुछ पुराना है, तो मैं चाह रही थी आजकल के हिसाब से थोड़ा सा यूनिक हो जाए। जैसे आपकी मर्जी। मैं कल सुबह ऑफिस जाते हुए ज्वेलर के पास चला जाऊंगा। कल सुबह? मुझसे तो 5 मिनट सब्र नहीं हो रहा। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द सारे काम हो जाएं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं, सब काम जल्द से जल्द करना चाहती हैं। बेटा मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहू फौरन मेरे पास आ जाए। तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितने सालों से इंतजार किया। मैं चाहती हूँ कि फलक बस जल्द से जल्द तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कल सुबह आपका ये ज्वेलरी का काम हो जाएगा। कल याद से ले जाना। जी जी बिल्कुल, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये ले जाऊंगा। जब मैं तुम्हें कहा था कि तुम फजूल बात सोच रही हो, तो फिर तुम्हें अम्मी के सामने बात करने की क्या जरूरत थी? जानती हो तुम्हारी बात कितने बुरी तरह से उनके दिल में लगी है। और खाला की बातें तीर की तरह जाके लगी है वो मेरे दिल पर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही नाजिश हो, अम्मी की चहेती, अम्मी की लाडली। इतना कैसे बदल सकती हो? बदलाव मुझ में नहीं आया है अथर, बदलाव खाला में आया है। बार बार कह रहा हूँ, गलत फहमी है तुम्हारी। क्यों समझ नहीं रही हो तुम? आप नहीं समझ रहे हैं, जो मैं बातें कर रही हूँ वो ही हकीकत है, और यही दुनिया का दस्तूर है। समझ जाएंगे आप एक एक।
मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम खामोश खामोश हो। क्या बात है, बताओ। कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाए। अरे भाई पूछ रहा हूं ना, क्या परेशानी है बताओ। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो सिर्फ अपनी जिद और अपनी अनाजीज है। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? बाप होकर इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? एक बेटी से इतनी मोहब्बत कि उस पर जान तक निछावर करने को तैयार है, और दूसरी बेटी, अरे उसकी जरा सी गलती पर उसके जान लेने के दर पे है। जरा सी गलत? अरे मेरी मां ने तड़पते हुए जान दी है, तुम इसे जरा सी गलती कहती हो? मुदस्सिर, मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, मेरी अबीर का कोई कसूर नहीं इसमें। ठीक है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, लेकिन जिस अजियत भरे लम्हात में मेरी मां ने तड़प तड़प के जान दी है ना, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेटी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। अपनी मर्जी से दहलीज पार करने की इतनी बड़ी सजा मत दे उसे, माफ कर दे उसे, खुदा के लिए बस एक मौका दे दे मेरी बच्ची को। मुदस्सिर, एक मौका। मैंने कहा ना कि अबीर मर चुकी है, तो मर चुकी है, आइंदा वो इस घर में कदम नहीं रखेगी, सुना तुमने? खराब किया। नाजिश ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर अब इतनी बड़ी बात कैसे कर दी उसने? एक तरफ अबीर और जुनैद की परेशानी और दूसरी तरफ नाजिश। या खुदा मेरे घर को बिखरने से बचा दे, इनकी आपस की गलत फहमियाँ दूर कर दे, मेरे घर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मेरे मौला। अब्बू, सोए नहीं अभी तक? ऐसे ही बेटा, अम्मा की बहुत याद आ रही है आज। जब भी तकलीफ में होता था ना, मेरे लिए बहुत परेशान होती थी वो। कहता भी था कि अम्मा आप मेरे लिए मत परेशान हुआ करें। पता क्या कहती थी? कहती थी कि बच्चा परेशान हो तो माँ कैसे आराम से रह सकती है। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा ही रहता है। दादी आपसे बहुत प्यार करती थी ना अब्बू? जैसे तुम्हारी माँ अबीर से हर वक्त उसे याद करती रहती। मेरे बार बार मना करने पे भी उसकी याद दिल से नहीं निकलती। खुद भी अजियत में और मुझे भी अजियत में डाल रखा। भी तो माँ है ना अब्बू, हमारे कुछ भी करने से उनके दिल से अबीर की यादें तो नहीं निकल सकती ना। मगर मैं अबीर को भूल जाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा भी मेरी कोई औलाद है। अरे बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल को किसी पल चैन नहीं आ रहा। तुम्हारे अब्बू जैसे ऑफिस गए ना, सबसे पहले तुम्हें कॉल मिलाई है। ये बताओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं?
जुनेद का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हुआ करें मेरे लिए। तुम सच कह रही हो अबीर? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, वो भी 4-5 दिन में खत्म हो गई। आप मत रोया करें, पूरी पूरी रात जाग के अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अच्छा तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बताया ना, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आज एक रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है। जुनेद और हलीमा भी मुझे लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ और अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। अल्लाह की अमान में। या अल्लाह तेरा शुक्र है। परेशान थी अम्मी, रो रही थी बहुत, इसलिए उनके सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। बेटा मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि तुम्हारा झूठ सच साबित हो जाए। अच्छा चलो, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहे, जल्दी से आ जाओ। जल्दी, शाबाश। जुनेद की वजह से आफान मुझ पर शक करे। मैं ऐसा क्या करूं कि जुनेद से मेरा पीछा छोड़ जाए, वरना ये शक की दीमक तो सदियों पुराने ताल्लुकात को भी हमेशा के लिए खोखला कर देती है। फिर मेरे और अफान के रिश्ते को तो अभी कुछ वक्त ही हुआ है। मैं जुनेद की वजह से अपने और अफान के रिश्ते में ये बदगुमानी और बेइत्तेमादी नहीं आने दे सकती। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, मुझे जुनेद के घर वालों के सामने उसकी असलियत को लाना ही होगा। ये ले खाला। रुको नाज़िश, मुझे कुछ काम है खाला। बैठ जाओ। मैं जानती हूँ नाज़िश, कोई ना कोई बात जरूर है, वरना बिला वजह तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। बताओ क्या बात है, मुझे बताओ क्या बात है तुम्हारे दिल में? जो बात मेरे दिल में है उसको आप दिल में ही रहने दें। देखो बेटा, आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। जो भी बात होती है सबसे पहले तुम मुझसे शेयर करती हो। बताओ मुझे क्या बात है? इन लोगों को लड़वाना तो बहुत ही आसान काम है। इस जरा सी बात से कैसे इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गई। नीलम का फोन आ रहा है, सुनो। हेलो, नीलम बात कर रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ, लेकिन आपके देवर से ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बार बार वो मुझे मैसेजेस करता है, कॉल्स भी। जुनेद तुम्हें क्यों फोन करेगा? तो मेरे घर तक आ गए। जुनेद तुम्हारे घर तक पहुंच गया? मुझसे बात करवाओ। हेलो, देखो बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपको बहुत गलत फहमी हो रही है। आपका बेटा ऐसा ही है, बल्कि शायद उसकी तो परवरिश में ही खोट है। नीलम ऐसा क्यों कह रही है? जुनेद उसके घर क्यों जाएगा जबकि उससे पता है कि वो अफान की बीवी है? जुनेद ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर वो आफान की बीवी नहीं भी होती तब भी जुनेद उसके घर नहीं जाते। ये हमारे बीच फूट डलवा रही है, आग लगा रही है। आप इसकी बातों में मत आए। पहले मुझ पे इल्जाम लगाया, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, अजाब में डाल दी, और जुनेद के मेरे पास तो इसका नया नंबर तक नहीं है। जुनेद कैसे फोन कर सकते हैं? लेकिन नीलम लगती तो नहीं है ऐसी। तो आंटी मैं आपको ऐसी लगती हूँ? वो लोग मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास करें, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। नीलम ऐसी नहीं है, जुनेद भी सही है, तो क्या सिर्फ मैं गलत हूँ? अबीर, बस ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब तक जुनेद घर नहीं आएगा कुछ क्लियर नहीं हो सकता। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ भाभी,
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अपने शौहर जुनैद पे पूरा यकीन। हाँ, वो जा सकते हैं, अफान को मिलने जरूर जा सकते हैं, लेकिन नीलम के साथ जुनैद की कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ गलत फहमियां पैदा कर रही है, मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है और हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, और कोई बात नहीं। हलीमा भी संभाले। हेलो। अरे शुक्र है आपने कॉल तो पिक की। कैसे हैं आप? ये तो आप बताएंगी कि हम आपको कैसे लगते हैं। आपने ये पूछने के लिए कॉल किए? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं आपकी बात का जवाब दिए बगैर कॉल काट दूंगी। अरे ऐसे ना कीजिएगा, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल कल आपके फादर से बात हो रही थी आपकी स्टडीज के मुतालिक, लेकिन मैं आपकी मर्जी जानना चाहता था कि आप शादी के बाद अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेंगी? जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे पढूं, लेकिन अगर आपकी अम्मी को कोई एतराज हुआ तो? अम्मी को आई एम श्योर कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे जरूर हो सकता है। क्या मतलब? अगर शादी के बाद आपकी स्टडीज हमारे दरमियान में आ गई तो मसला जरूर खड़ा हो सकता है, फिर शायद आपको स्टडीज छोड़नी पड़ जाए। तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। क्या क्या कहा? पलक। जी अम्मी, खुदा हाफिज। अरे बात तो सुने। ज्वेलरी की बात तो की ही नहीं यार। कामरान तुम भी ना बस। अम्मी वो अब्बू ने आपको कॉल की थी, आपका नंबर बिजी जा रहा था, उनको कॉल कर लें। आप अबीर से बात कर रही थी क्या? हाँ, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। नहीं, उसकी फिक्र करना छोड़ दें। उसकी शादी हो गई है, उसे अपने मसले खुद हल करने में। मैं भी उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को उसके ससुराल में वो इज्जत दी जाए जिसकी वो हकदार है। उसे अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े। तुम नहीं जानती उसके साथ वहां पर। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अब्बू की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है, वो कभी अबीर को माफ नहीं करेंगे। करना होगा मुदस्सिर को उसे माफ, वरना मैं। नहीं प्लीज, अब्बू पर थोड़ा रहम खाएं। उन्होंने अपनी माँ खोई है अबीर की वजह से, उसको नहीं माफ करेंगे। तुम बाप बेटी को मुझ पे रहम नहीं आता? मेरी मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है? मैं कैसे अपनी बेटी के बगैर रह सकती हूँ, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां वो बहुत तकलीफ में है। अरे माँ हूं मैं उसकी, नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर। बहुत परेशान हूँ इतना, वो ठीक होगी वहां।